हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा अपने चैनल अपना हुनर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने व्लॉग में कहानी लेकर के आई हूँ। सावन का महीना बीत चुका है, एक आखिरी लास्ट सोमवार बचा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दर्शक भाइयों से शिव जी और पार्वती के विवाह से संबंधित कहानी शेयर करूं। तो आप मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरे चैनल में अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन काल में प्रजापति प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती ने शिव जी से विवाह करने के लिए हट कर लिया था। उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि शिव जी बैरागी रूप में थे। इसलिए वे एक अघोरी को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पार्वती जो थी वो शिव जी को पसंद करती थी। एक बार दक्ष ने, जब वो पार्वती जी शिव जी को पसंद करती थी, तो उन्होंने अपने मन से उनके साथ विवाह कर लिया। जब उनका विवाह हो गया तो उनके पिताजी ने उनको त्याग कर दिया। फिर दक्ष जी ने अपने दरबार में एक यज्ञ रचाया और उन्होंने उस यज्ञ में पार्वती जी को नहीं बुलाया। अब जब पार्वती को यह बात पता चली तो उन्होंने जाने की हट कर ली, और शिव जी तो पहले नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर वो बस हो गए। और फिर पार्वती माता जी जो थी वो अपने पिता के दरबार में पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने जब अपमान सहा, देखा कि उनका अपमान हो रहा है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसको सह नहीं सकी और उसी अग्नि के कुंड में उन्होंने अपना दाह संस्कार कर दिया। उसमें वो मतलब समर्पित हो गए कूद करके। और जब शिव जी को यह बात पता हुई तो शिव जी जो है वहां पर पहुंचते हैं, और उनका बहुत ज्यादा भयानक मतलब विकराल रूप धारण कर लेता है और बिल्कुल एकदम तांडव रूप में आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या था, वो पार्वती जी को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे थे और बहुत क्रोधित हो रहे थे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जितने देवी देवता थे, उनको सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अब कैसे इस क्रोध को शांत किया जाए। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से पार्वती जी के शरीर के टुकड़े कर दिए। अब उसमें बहुत सारे पीठों की वो हो गए, कंधों पर जो है उन्होंने उठा करके पूरी पृथ्वी पे घूमना शुरू कर दिया। विष्णु जी ने पीठों को उनके टुकड़े कर दिए, जिससे 51 पीठों की स्थापना हो गई थी। विष्णु जी ने जब इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया तो 51 पीठों के फ्रेंड्स उसमें से स्थापना हो गई थी। पार्वती का जन्म और तपस्या, सती ने पुनः राजा हिमवान और रानी मैना जो थी उनके घर में पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। बिना अन्न जल के उन्होंने वायु में केवल जीवित रह करके बहुत कठोर कठिन तपस्या की। विष्णु भगवान ये सब कुछ देख करके सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी को मनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। लेकिन शिव जी तो बैरागी थे, वो अपने ही ध्यान में लीन थे। उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। पूरे देवताओं ने उनको प्रयास किया कि इनको कैसे प्रसन्न किया जाए। शिव जी पार्वती की परीक्षा लेने अघोरी के रूप में फिर उनके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शिव जी, पार्वती जो थी, उन्होंने शिव जी की काफी निंदा सुनी, लेकिन निंदा सुनने के बाद भी उन्होंने उनकी बुराइयों पे कोई ध्यान नहीं दिया। लास्ट में क्या हुआ कि जो शिव जी थे ना, वो अपने असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तो पार्वती जी ने शांत और दृढ़ रहकर शिव जी की प्रेम और श्रद्धा दिखाई। उसके बाद अंततः शिव जी ने अपने स्वरूप पार्वती जी को स्वीकार किया। फिर एक भव्य आयोजन में शिव पार्वती का विवाह हुआ। जब भव्य आयोजन हुआ तो वहीं पर उन्होंने अपना विवाह कर लिया, जिसमें देवता, गंधर्व, ऋषि, यक्ष सभी उपस्थित थे। यानी कि सभी देवगण उनके विवाह में शामिल हो गए। फिर क्या था, विवाह के बाद पार्वती शिव जी कैलाश पर अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। उनके 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम था कार्तिक, जो स्कंद देवताओं के सेनापति थे, और दूसरे बेटे का नाम गणेश था, जो प्रथम पूज्य देवता थे। आज भी गणेश जी को पूजा जाता है। शादी ब्याह में भी कार्डों में गणेश जी का आगे से आगे पूजा में नाम होता है। उन्हीं का सबसे पहले स्मरण किया जाता है। सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है, केवल भाव से नहीं त्याग से सिद्ध होता है। गाइस, मेरे प्यारे दर्शक भाई, यह कहानी हमको शिक्षा देती है कि जब हम कठिन तपस्या करते हैं और श्रद्धा मन में प्रेम का भाव रखते हैं,
तो हमको कभी भी विफलता प्राप्त नहीं होती। शिव जी और पार्वती का जो मिलन था यह दर्शाता है कि भक्त और भगवान का पुनर्मिलन निश्चित होता है। जब श्रद्धा अटल हो तो शक्ति और भक्ति यह एक अमर विशाल है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आशा लेकर के ये कहानी आप लोगों को आज सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए